इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, यानी अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखिए। जो हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, या तो ये होलो कंडक्टिंग स्फेयर हो सकता है या तो फिर क्या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर हो सकता है, ठीक है। अगर ये होलो कंडक्टिंग स्फेयर होगा तभी चार्ज इसके सरफेस पे ही होगा, ठीक है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर होगा तभी इसका चार्ज क्या होगा, सरफेस पे ही होगा, जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, ठीक है। तो इस केस में जैसे मान लीजिए क्या हम ले लेते हैं कोई होलो कंडक्टिंग स्फेयर को, ठीक है, तो इसमें जो चार्ज इसके सरफेस पे कितना है, प्लस क्यू है, और जो इसका रेडियस है वो कैपिटल आर है। इस केस में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे तीन केस बनते हैं। जो फर्स्ट केस बनता है वो आर ग्रेटर देन आर, यानी कि वो डिस्टेंस जो इसके रेडियस से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि इसके आउटसाइड हो। मान लो कहीं यहाँ पे यहाँ निकालना है आउटसाइड हो, यानी आउटसाइड ऑफ स्फेयर हो, कंडक्टिंग स्फेयर हो। तो इस केस में जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, यानी कि वी जो आउटसाइड होता है वो होता है 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन आर, यानी कि इस पर चार्ज कितना है वो, ठीक है, अपॉन आर हो जाएगा। ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा अपॉन आर, ठीक है। ये हो जाएगा इसके आउटसाइड में। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आउटसाइड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस आर के, पहला बात। दूसरा पेयर क्या बनता है हमारा कि अगर आर इक्वल टू आर हो, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो उसके रेडियस के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पे सरफेस पे हम आते हैं इसके स्फेयर के, जो सरफेस पे होगा वो हो जाएगा वी सरफेस इक्वल टू 1/4πε0 प्लस क्यू बाई आर। अगर प्लस चार्ज वाला है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, आर। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो सरफेस पे जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट, यानी भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट मिलता है। अगला पेयर बनता है हमारा कि अगर आर लेस देन आर हो, यानी कि इसके इनसाइड स्फीयर, यानी कि डिस्टेंस हमारा उसके रेडियस से कम हो, यानी सरफेस स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा वी इनसाइड इक्वल टू भी, देखो यहाँ पे क्या होगा 1/4πε0 प्लस क्यू बाई आर ही होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, वी कांस्टेंट ही रहेगा, और यानी अंदर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि जो सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही क्या इनसाइड भी है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वी वर्सेस आर का, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, आर लेस देन आर इन इनसाइड कांस्टेंट ऐसे रहेगा, सरफेस पे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद क्या आउटसाइड घटेगा, ऐसे कुछ घटेगा ग्राफ, तो ये ग्राफ उसका बन जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन।